चंद्रगुप्त मौर्य एक रहस्य से सम्राट भारत 2300 साल पहले मगध पर धननंद का अत्याचारी शासन, उत्तर पश्चिम में सिकंदर का आक्रमण और छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ भारतवर्ष। ऐसे अराजक समय में एक रहस्यमय बालक जन्म लेता है। एक ऐसा बालक जिसकी उत्पत्ति पर आज भी इतिहासकार सहमत नहीं है। कोई कहता है क्षत्रिय मौर्य वंश, कोई कहता है शूद्र माता मूरा का पुत्र और कुछ कहते हैं मयूर पालकों द्वारा पाला गया। यह बालक आगे चलकर इतिहास बदलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य का आगमन मगध के दरबार से अपमानित होकर निकले आचार्य चाणक्य बदले की अग्नि में जल रहे थे। उसी दौरान उन्होंने एक गांव में बच्चों की एक राजसभा देखी और वहीं पहली बार चंद्रगुप्त पर नजर पड़ी। उसकी आंखों में उन्हें एक चक्रवर्ती सम्राट की चमक दिखी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में लिया और तक्षशिला ले गए, जहां उसने युद्ध कला, राजनीति, कूटनीति और राज्यशास्त्र सीखा। लेकिन यह केवल शिक्षा नहीं थी, यह थी अग्नि दीक्षा। अग्नि दीक्षा की परख एक कथा बताती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त और पब्बत्ता को एक खतरनाक परीक्षा में डाला। गर्दन से बंधे धागे को तोड़े बिना हटाना था। चंद्रगुप्त ने देखा कि यह धागा हटाने का कोई सामान्य उपाय नहीं। उसने पब्बत्ता को सोते में मार दिया। धागा बच गया। निर्ममता? हाँ, लेकिन चाणक्य के अनुसार एक सम्राट को कभी कभी बड़े उद्देश्य के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। यह था वह क्षण जब चाणक्य ने तय किया, यही बालक नंदों का अंत करेगा। पहली असफलता और सीख योजना अधूरी थी, अनुभव कम था, इसलिए चंद्रगुप्त और चाणक्य ने जल्दबाजी में मगध पर हमला किया और बुरी तरह हार गए। भागते हुए वे एक गांव पहुंचे। वहां एक मां अपने बेटे को फटकार रही थी, बीच की रोटी पहले मत छू, पहले किनारे खा। चाणक्य ने तुरंत समझ लिया, सीधे राजधानी पर हमला आत्मघाती है। सीमा क्षेत्रों से शुरुआत करनी होगी। यह एक साधारण घटना थी, लेकिन मौर्य साम्राज्य की रणनीति की नींव बन गई। विजय की राह और विष नीति सिकंदर की मृत्यु और उसके सेनापतियों के बिखराव का लाभ उठाते हुए चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर कब्जा किया। धीरे धीरे उसने मगध को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन जितनी तेजी से शक्ति बढ़ती गई, उतने ही दुश्मन भी। चाणक्य को डर था कहीं कोई चंद्रगुप्त को विष देकर न मार दे। इससे बचाने के लिए उन्होंने एक अनोखी प्रक्रिया शुरू की। हर दिन भोजन में थोड़ी मात्रा में विष, एक तरह का जीवित कवच, अमृत। लेकिन एक दिन यही अमृत घातक बन गया। रानी दुर्धरा की त्रासदी और बिंदुसार का जन्म। गर्भवती रानी दुर्धरा ने अनजाने में चंद्रगुप्त का विष मिला भोजन खा लिया। चाणक्य ने पूरी कोशिश की, लेकिन रानी को बचाया नहीं जा सका। उन्होंने शिशु को बचाने के लिए तत्काल अकाल प्रसव कराया। विष की बूंद उसके शरीर पर गिरी, एक बिंदु जैसा निशान बन गया। यह बालक आगे चलकर बना बिंदुसार। एक तरफ चाणक्य की निर्ममता, दूसरी तरफ उनका दायित्व, यही द्वंद्व मौर्य साम्राज्य की पहचान बन गया। विष कन्या का रहस्य। नंदों ने चंद्रगुप्त को समाप्त करने के लिए भेजी एक विष कन्या। बचपन से ही जिसे विष दिया गया था, जिसका स्पर्श भी मृत्यु हो सकता था। लेकिन चाणक्य उससे एक कदम आगे थे। उन्होंने षड्यंत्र भांप लिया और उसी विष कन्या को वापस नंद राजा के पास भेज दिया। कहते हैं उसका स्पर्श ही नंद साम्राज्य का अंत बन गया। इतिहास चाहे जो कहे, लेकिन यह मौर्य गुप्तचर तंत्र की पराकाष्ठा का प्रतीक है। चंद्रगुप्त का स्वर्ण युग और त्याग, अंततः चंद्रगुप्त बना भारतीय इतिहास का पहला विशाल चक्रवर्ती सम्राट। आज का भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा उसके साम्राज्य के नक्शे पर था। लेकिन 24 साल बाद जीवन ने करवट ली। जब मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, चंद्रगुप्त ने इसे एक संकेत माना और सिंहासन बिंदुसार को सौंप दिया। उन्होंने सब कुछ त्याग कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ दक्षिण की यात्रा की। यह यात्रा उन्हें श्रवणबेलगोला ले गई, जहां एक सम्राट ने साधु के रूप में जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया। संथारा। सम्राट का अंतिम रहस्य वहीं उन्होंने संथारा, आहार और जल त्याग कर मृत्यु को स्वेच्छा से स्वीकारने का व्रत लिया। यह था संसार विजयी योद्धा का शांत मगर रहस्यमय अंत। चाणक्य का भी अंत रहस्यों से भरा है। कहते हैं उन्हें दरबार से अपमानित किया गया और उन्होंने स्वयं उपवास कर प्राण त्याग दिए। कुछ मानते हैं उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र में मारा गया। चंद्रगुप्त का जीवन जन्म से मृत्यु तक इतिहास और दंतकथा का संगम है। एक ऐसा रहस्य जो आज भी भारत के मानस में जीवित है।